साईं की बात। बच्चे, अगर तुम्हें विरोध करना पड़े ना तो करो, क्योंकि ये बात तुम्हारे हक की है। और जहाँ तुम्हारे हक की बात आए ना वहाँ बोलो मेरे बच्चे। नहीं बोलोगे ना तो ये दुनिया तुम्हें लूट कर खा जाएगी, तुम्हें जीने नहीं देगी मेरे बच्चे। तो विरोध करना पड़े तो करो, इसमें कोई बात नहीं मेरे बच्चे। बोलो, बोलना सीखो। कब तक शांत रहोगे, कब तक दूसरों पर निर्भर रहोगे? खुद के लिए बोलना सीखो, बहुत ज़रूरी है खुद के लिए बोलना। और सुनो, जब तुम्हें लगे ना कि ऐसी कोई अफवाह तुम्हारे बारे में उड़ाई जा रही है जो गलत है, तो उसके लिए भी बोलो, क्योंकि जब तक तुम बोलोगे नहीं ना तब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा। समझो इस बात को। और एक बात बताओ मुझे, तुम इतना भविष्य का सोचते हो, इतना आगे का सोच लेते हो, 10-15 साल के बारे में सोच लेते हो, वो ठीक है मेरे बच्चे कि तुम निवेश के बारे में सोचते हो, ठीक है। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि कल का क्या होगा, भविष्य का क्या होगा, तो ये सोचकर अगर तुम आज फैसला ले रहे हो ना तो वो फैसला बहुत गलत है। तुम जानते हो कि आज का किसी को भरोसा नहीं, कल किसने देखा है मेरे बच्चे कि कल क्या होना है। आज जिसे तुम बेकार समझ रहे हो ना वो बहुत ताकतवर बन जाए कल को, फिर क्या करोगे बताओ? तो कभी भी ना किसी का अपमान मत करो, कभी किसी को कमज़ोर मत समझो, और ना कल के बारे में सोचो कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा। भविष्य की मत सोचो। और ये तुम्हारा मन विचल क्यों रहा है मेरे बच्चे, स्थिर क्यों नहीं है? तुम्हारा मन चंचल क्यों है मेरे बच्चे? जिस चीज़ का फैसला तुमने एक बार ले लिया है ना तो फिर अच्छे मन से, सच्चे मन से और दृढ़ विश्वास से लो कि हाँ तुम वो कर पाओगे। तुम्हारा मन ये डोल क्यों रहा है मेरे बच्चे? तुम्हारा मन ये विचलित क्यों हो रहा है? तुम्हारा मन ये विचलित नहीं होना चाहिए, तुम्हारा मन स्थिर रहना चाहिए मेरे बच्चे। और सुनो, जब भी अपना कोई काम किसी से करवाते हो ना, किसी से भी कोई भी काम, तो उस काम को ना मेरे बच्चे अच्छे से, प्यार से, इज्जत से बोलकर करवाया करो। अगर किसी का अपमान करोगे, किसी से बदतमीजी से कहोगे ना तो कोई भी तुम्हारा काम नहीं करेगा। और अगर कर भी देगा ना तो अपने बल के बूते पर तुम उस काम को करवा तो लोगे, लेकिन वो इज्जत नहीं देगा तुम्हें, उस काम को मन से नहीं करेगा। फिर अगर किसी कारण से तुम्हें बाहर जाना पड़े मेरे बच्चे, और बाहर जाने के बाद ना तुम्हारा वो रोज़ का नियम ना हो पाए, जो तुम मेरी पूजा पाठ कर पाते हो, कुछ नहीं हो पाए तुमसे, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। तुम बल्कि जहाँ जा रहे हो मुझे पता है वहाँ का माहौल कैसा है, तुम वहाँ पाठ पूजा ढंग से नहीं कर पाते हो, तो बस मेरा नाम स्मरण कर लेना एक जगह बैठकर, या फिर चलते फिरते मेरा नाम ले लेना, कोई बात नहीं। मुझे तुम्हारी वही पूजा स्वीकार है। वैसे तो मेरे नाम में बहुत शक्ति है मेरे बच्चे, और जो तुम मेरी पाठ पूजा करते हो ना, मेरे नाम में ही वो ताकत है, मेरे नाम में ही वो शक्ति है मेरे बच्चे, जहाँ से तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये मत सोचना कि तुम्हारा साईं तुमसे गुस्सा है, ऐसी कोई बात नहीं मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे मन की बात ना जान ली है मैंने, सुन ली है मेरे बच्चे। तुम्हारे मन की बात को मैंने जान लिया है, तुम्हारे मन में क्या है ना मुझे पता है। तो बिल्कुल परेशान मत रहो। मुझसे जो तुम कहना चाहते हो ना, जो कह नहीं पा रहे थे, वो मैंने सुन लिया है। आजकल ना मेरे बच्चे बिना मतलब के रिश्ते तो कोई नहीं बनाता। जब तक जिसका मतलब जिससे होता है ना तब तक वो रिश्ते निभाएगा, और आजकल बिना मतलब के तो कोई रिश्ते नहीं निभाता। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा रिश्ता है तुम्हारे आसपास जो तुमसे बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के तुमसे रखता है, तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हारी चिंता करता है ना, वो तुम्हारा सबसे प्यारा रिश्ता है मेरे बच्चे, उसे कभी मत छोड़ना। और सुनो, माँ की ताकत ना बहुत बड़ी होती है मेरे बच्चे, माँ की शक्ति बहुत बड़ी है। अगर माँ चाहे तो अपने बच्चे के लिए ना धरती आसमान भी एक कर सकती है मेरे बच्चे। तुम तो एक माँ हो मेरे बच्चे, तुम एक माँ हो, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है। तुम चाहो ना तो कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, मेरा आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हो। तुम ही हो जिसके अंदर वो सहनशीलता है, जिसके अंदर वो शक्ति है, जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी मांग सकती है, मुझसे कुछ भी कर सकती है, और मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम एक माँ हो, तुम्हारे अंदर वो ममता है अपने बच्चे के लिए। और सुनो मेरे बच्चे, जब भी तुम कहीं घूमने जाते हो ना, घूमते वक्त अगर वहाँ मैं तुम्हें दिखाई दे जाता हूँ ना, तो वो इत्तेफाक नहीं होता मेरे बच्चे। वो इत्तेफाक कैसे हो सकता है? जब तुम ऐसी ऐसी जगहों पर जाते हो जहाँ मेरा मिलना बिल्कुल नामुमकिन होता है, जब तुमने सोचा भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वहाँ तुम्हें मेरे चित्र के, मेरे नाम के, मेरी मूर्ति के, मेरे स्वरूप के दर्शन हो ही जाते हैं। किसी ना किसी रूप में मैं अपने बच्चों को एहसास करा देता हूँ कि हाँ, मैं तुम्हारे पास हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ हूँ। और सुनो,
गुण अवगुण ये सब तुम्हारे अंदर है मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। अगर कोई तुमसे कहता है ना कि तुम बहुत गुणवान हो, तुम बहुत अच्छे हो, और कोई तुमसे कहता है कि तुम बहुत अवगुणी हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, तो किसी की बातों को मत सुनना, क्योंकि हर इंसान ना पूरी तरह से अच्छा नहीं हो सकता और पूरी तरह से बुरा भी नहीं हो सकता। हर इंसान के अंदर कुछ गुण हैं तो कुछ अवगुण भी हैं मेरे बच्चे, और अवगुणों को तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तुम्हारे अंदर के अवगुण तुम जानते हो और उसे सही भी तुम ही कर सकते हो। तो किसी की बातों में आकर गुण अगर हैं तो उसकी प्रशंसा सुनकर आगे इतना अहंकार मत करना, और अवगुणों को सुनकर ना इतना ज़्यादा परेशान या दुखी मत होना कि तुम अपने आप को सब कुछ बेकार कर लो। ये सब मत करना मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें घर सजाने का बहुत शौक है ना, तुम्हें बहुत शौक है ना तरह तरह के पौधे लगाने का, तरह तरह की चीज़ें लगाने का, है ना। मुझे पता है तुम्हें ना घर सजाने की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। जब भी तुम बाजार जाते हो तब फटाफट से वहाँ से कुछ ना कुछ खरीद लाते हो घर के लिए। तुम्हें बहुत शौक है घर सजाने का, तो कभी कभी मेरे मंदिर के लिए भी कुछ ले आया करो। कभी तुम्हें लगे ना कि अपने साईं के लिए तुम्हें कुछ खरीदना है, तुम्हारे मंदिर के लिए कुछ खरीदना है, तो वो लेकर आया करो। मंदिर को भी इसी तरह से सजाया करो। और कुछ मेरे बच्चे तो करते भी हैं ऐसा, वो मेरे मंदिर को ऐसे सजाते हैं कि जैसे पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में बैठा हूँ मैं। तुम मेरे मंदिर को ऐसा बना देते हो जैसे मैं शिरडी में ही हूँ। मुझे शिरडी का ना तुम बिल्कुल एहसास नहीं होने देते, क्योंकि तुम घर मंदिर को ही ना मेरी शिरडी बना देते हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे प्यार से, तुम्हारे हर एक चीज़ से ना मैं बहुत खुश होता हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, जिन चीज़ों का आना तुम्हारे घर पर, पदार्थों का आना वर्जित है ना, तो वो चीज़ें क्यों करते हो तुम? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर वालों को पता नहीं चलेगा और तुम चोरी छुपे ले आओगे। तो क्या मेरे बच्चे, बोलो, तो क्या मैं नहीं देख रहा? अगर तुम घर में लेकर आ रहे हो, अगर उनका चीज़ें खंडित हो रही हैं तुम्हारी वजह से, किसी का पाठ पूजा में विघ्न आ रहे हैं तुम्हारी वजह से, तो क्या ये सही बात है? बोलो, क्या सही बात है मेरे बच्चे? क्या तुम्हारी वजह से किसी का पाप नहीं हो रहा? क्या तुम्हारी वजह से किसी की चीज़ें खंडित नहीं हो रही? ये गलत चीज़ें मत करो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर वाले नहीं देख रहे, तो क्या मैं नहीं देख रहा? मैं सब देखता हूँ मेरे बच्चे। चाहे दिन हो, रात हो, आधी रात हो या सुबह हो, कभी भी हो मेरे बच्चे। चाहे तुम छुपा कर लाओ या कैसे भी लाओ मेरे बच्चे, मुझे सब पता होता है, सब दिखता है मेरे बच्चे। तो किसी का भी पाप अपने सर पर मत लो। जिन चीज़ों का वर्जित है आना, उन चीज़ों को वर्जित ही रखो मेरे बच्चे। सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो, नहीं तो सारा पाप तुम अपने सर पर ले लोगे। और फिर मुझसे मत कहना, बिल्कुल मत कहना, मेरे पास बिल्कुल मत आना, क्योंकि मैं भी इन सब चीज़ों के खिलाफ ही हूँ। मेरी बात को समझो। तुम ना हर किसी का भला सोचते हो और भला करते भी हो, ये तुम्हारी बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चे। लेकिन भला करने से पहले देख लिया करो, क्या वो इंसान सही है? क्या वो इंसान तुम्हें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा? क्या तुम्हें धोखा तो नहीं दे रहा? या तुम्हें ऐसे दिखा कर कि वो बहुत मजबूर है और ऐसे कर कर तुम्हारे साथ छल कपट कर कर तुम्हारे पैसे तो नहीं लूट रहा? इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि आजकल की दुनिया में ना मेरे बच्चे, कुछ ऐसे बच्चे भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो दुनिया को ऐसा दिखाते हैं कि जैसे कि वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है, बहुत ज़्यादा परेशान है। बस वो नशे पत्ते की उनको आदत इतनी होती है ना कि वो कुछ भी कर लेते हैं, अपने आंसू बहाकर, कुछ भी कर कर, ढोंग कर कर तुमसे पैसा लूटने की कोशिश करते हैं। तो कभी भी मेरे बच्चे, कभी भी किसी की मदद करो ना तो सोच समझ कर कि सच में उसे ज़रूरत है या नहीं है, ध्यान से मेरे बच्चे। और सुनो, अगर किसी को तोहफा देते हो ना मेरे बच्चे, तो वहाँ पैसों की कीमत नहीं देखी जाती। जहाँ पैसे होते हैं ना मेरे बच्चे, वहाँ तोहफा तो होता ही नहीं है ना। तोहफा तो प्यार का है, इज्जत का है, मान का है, सम्मान का है। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।